सो हेलो एवरीवन, फिर से नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये भारत के मिट्टी से रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, सोइल ऑफ इंडिया से रिलेटेड रहने वाले हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं टॉपिक वाइज सीरीज जियोग्राफी की चला रहा हूँ। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है? तो 4 प्रमुख वर्ग है भारतीय मिट्टियों को, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपको अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना, उच्चावच की विविधता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, आपको मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर पुरानी की बात करें तो पुरानी को बांगर के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया, बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है? तो ये तलोच्चन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितने मीटर है? तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि जो है वो लगभग है 600 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक किसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स? तो ये है जलोढ़ मिट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को बोलते हैं बांगर, आपको मैंने बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत के समस्त स्थल का भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, ये आपको बताना है। तो 24% ढका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों का और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है दोमट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो कौन सी मिट्टी बनी है? काली मिट्टी। ठीक है। फ्रेंड्स आप भरोसा रखिए, मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, सभी टॉपिक के MCQ लेके आऊँगा आपके लिए। बस आप रेगुलर बने रहिए मेरे साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है?
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। काली मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? आपको बताना है रेगुड़ मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैविक पदार्थों से भरपूर होती है कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के लिए। 27 है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो काली मिट्टी के बारे में यह बोला जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का? तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। तो 4 ऑप्शन में से 3 सही है, 1 असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन असत्य है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है एल्यूमिनियम और लोहे की ग्रंथियाँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? तो इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो यह एक क्षारीय मिट्टी, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको असत्य कथन चुनना है इन सब में से। तो लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी
प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो कितने प्रतिशत ऐसी भूमि है जो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी मानी जाती है? धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स? केरल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन रोका जाता है वन रोपण के द्वारा। फ्रेंड्स ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, IMP लगा लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, याद रखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निक्षालन और अक्षीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? निक्षालन और अक्षीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी आपको बताना है। तो मखरला मिट्टी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? ठीक है। तो किसके कारण? तो अवनलिका या गली के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार के लिए। तो मतलब कि 1 और 2 सही हो जाएगा। भू उपयोग का विनिमयन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 या 2 सही, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी आपको मैंने बता चुका हूँ, अभी तक याद भी हो जाना चाहिए। देखिए रेलवे में भी पूछा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो किसका संबंध है? ऊसर का। ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि आप जितना रेगुलर रहेंगे उतना ही आपकी ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर रहने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।